कलाकृति की खोज हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था? तो पल्लावरम में हुआ था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने बिंद क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथिक्स को खोज निकाला था। सबसे पहले लघु पाषाणोपकरण को किसने खोजा था? तो C.L. कार्लाइल ने। ये कब खोजा था? 1867 में। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। अस्थिपंजर जो मानव का प्राप्त हुआ कहाँ से? तो मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। 4000 ईसा पूर्व लगभग जो है नवपाषाण कालीन सभ्यता का जो है प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी प्रश्न पूछा गया, मोहनजोदड़ो का जो है सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता था? मृतकों का टीला। असम में श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। असम में जो पाया जाता है श्वेतभ्रू गिबन, वो जो है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाणी युग की एक बड़ी बस्ती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताम्रपाषाणी युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन है? इनाम गांव। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से। इनाम गांव की संबंध किस संस्कृति से है? तो जोड़वे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में जो है शिवालिक पहाड़ी, वहां से किसका प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। और वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया था। सबसे पहले शैल चित्रों का खोज किसने किया था? तो आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया था 1867 से 68 के बीच में। भीमबेटका, यहाँ से प्रश्न पूछा था। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। भीमबेटका गुफा क्या है? तो पुरापाषाणिक आवासीय स्थल, यहाँ रहने वाला स्थल है। यदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है किसके लिए? आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्र यहाँ पे और शैलाश्रय जो रहने वाला आश्रय था उसका जो है हमारा स्थल ये भीमबेटका है। इन चित्रों में पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय को माना जाता है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक के क्षेत्र को माना जाता है। जिस चित्र भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व संरक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और जो है इसके बाद जुलाई 2003 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में स्थल में शामिल कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो है भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व के रूप में कब भोपाल मंडल के द्वारा लाया गया? तो 1990 में, अगस्त 1990 में। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया? था जुलाई 2003 में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा नदी घाटी में मिला है। ये भी प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो नर्मदा नदी घाटी से मिला है। अगला है हमारा, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे? भारतीय सेवा के अधिकारी थे रिजले। वो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जो है भारत की जनसंख्या का प्रजातीय कौन किस जाति का है उसका विभेदीकरण किया था। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो से अधिक दोस्तों को शेयर करें। आपको इसमें लुसेंट का लाइन बाय लाइन जो है सभी टॉपिक का जितने भी विषय है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी है सबका लाइन बाय लाइन कहाँ से कौन प्रश्न पूछा जाता है सबका इसमें अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा है। लुसेंट ऐसा बुक है जिसमें हर एग्जाम में आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो लुसेंट पढ़ना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ साथ आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी भी पढ़ना अनिवार्य है। कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस पे भी रहता है। तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी का भी हम यहाँ पे आपको डिस्कशन करवाएंगे। सारा टॉपिक, जितना भी टॉपिक है सबका, एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, उन सब का जितना भी एमसीक्यू होगा, सारा एमसीक्यू आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।